जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि प्रिजन से मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है पहूजा लॉ अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट। आज हम बात करेंगे एक जजमेंट के बारे में, जो जजमेंट रिलेटेड है मुस्लिम वुमेन्स राइट टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 से। तो इस चीज़ को लेकर हमेशा से एक बहस छिड़ी रहती है कि क्या मुस्लिम वुमेन को सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का अधिकार है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की एक नई जजमेंट आई है जो इसी साल आई थी। जजमेंट का नाम है मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अनदर्स। जजमेंट 10 जुलाई 2024 को आई थी। इसे डिलीवर किया है जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी ने। अब इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ किसी भी मुस्लिम वुमेन का सेकुलर लॉ के अंडर राइट कैप्चर नहीं कर सकता, उस राइट को ख़त्म नहीं कर सकता। तो मुस्लिम वुमेन को सेकुलर लॉ के अंडर भी मेंटेनेंस पाने का अधिकार है। अब अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूं तो शुरू से अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो शाहबानो केस 1985 में आया था, 1985 में आया था। इस केस में यही कहा गया था कि सेक्शन 125 सीआरपीसी एक सेकुलर लॉ है जिसमें कोई भी औरत इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, क्लास इस सेक्शन के अंडर वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है। लेकिन इसी के बाद एक अमेंडमेंट किया गया, एक लॉ लेकर आया गया जो कि था मुस्लिम वुमेन, जो एक्ट था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 में लेकर आया गया था। ये एक्ट 1986 में लेकर आया गया था और इस एक्ट ने ये क्लियर कर दिया कि मुस्लिम वुमेन जो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है वो सिर्फ इद्दत पीरियड तक कर सकती है। लेकिन अगर वो 125 सीआरपीसी के द्वारा गवर्न होना चाहती है तो उसे एक जॉइंट एप्लीकेशन फाइल करनी होगी अपने हस्बैंड के साथ, जिस एप्लीकेशन में उस कपल को ये लिखना होगा कि हम 125 सीआरपीसी यानी कि एक सेकुलर लॉ से गवर्न होना चाहते हैं, जो कि एक इम्पॉसिबल चीज़ थी। यहाँ बहुत अपसर्डिटी थी क्योंकि कोई भी आदमी जिसे मेंटेनेंस देनी है वो क्यों चाहेगा कि वो जॉइंट एप्लीकेशन फाइल करे अपनी वाइफ के साथ। तो अल्टीमेटली यहाँ मुस्लिम वुमेन के राइट को एक तरह से डिनाई कर दिया गया था। इसी के बाद 2001 में एक केस आता है डैनियल लतीफ़ी का जो केस था, ये 2001 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो लेजिस्लेशन थी मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स वाली, इस लेजिस्लेशन को करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद एक केस आया 2009 में, शबाना बानो का केस। तो ये जो शबाना बानो का केस 2009 में आया, इस केस ने कहा कि डिवोर्स मुस्लिम वुमेन क्लेम कर सकती है 125 में मेंटेनेंस, क्योंकि 125 सीआरपीसी जो है वो एक सेकुलर कानून है और सेकुलर कानून में सभी को अधिकार होता है मेंटेनेंस क्लेम करने का। 125 सीआरपीसी से सेकुलर लॉ और पर्सनल लॉ के राइट्स अलग हैं। तो इस लॉ में डिक्लेयर कर दिया गया था। एक बार फिर से अभी जो हम केस पढ़ रहे थे मोहम्मद अब्दुल समद का, ये चीज़ दोबारा से क्लियर कर दी गई है कि मुस्लिम वुमेन का जो राइट है 125 में वो सबसिस्ट करेगा अलॉन्ग विद द राइट अंडर पर्सनल लॉ। अब यहाँ पे बात करें जस्टिस बीवी नागरत्ना की, तो जस्टिस बीवी नागरत्ना हमारी 2027 में बनने वाली पहली महिला चीफ जस्टिस होंगी। बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट्स ये देती आ रही हैं। मतलब ये तो हम नहीं कह सकते कि यही बनेंगी, क्योंकि हम बहुत सारे चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में होते हुए देख चुके हैं इतिहास पे। तो मैं ये कहूँगा कि ये पहली चीफ जस्टिस बनने की कगार पर हैं और पूरे चांसेस है कि 2027 में जस्टिस बीवी नागरत्ना पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी, पहली फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। तो आई होप इतनी जानकारी आज के लिए काफ़ी है। और for more informative videos like this you can subscribe to our channel and share this video please. Thank you. Subscribe for more content.